जय हिंद साथी। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 10 है और इसमें आज अब हम डिटेल में देखने वाले हैं हाइपोग्लाइसेमिया को। हाइपोग्लाइसेमिया का हम इसमें डिफिनेशन देखेंगे और उसका सटीक क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसमें जितने भी आपके ड्रग्स हैं यानी कंपाउंड प्रेजेंट है, मेडिसिन प्रेजेंट है और जो उनका सब हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं और जो जितने भी आपके सिलेबस में स्टार कंपाउंड है उनका केमिकल स्ट्रक्चर, IUPAC नाम, सब कुछ एकदम डिटेल में हम इसमें देखने वाले हैं। इसमें देखा जाए तो इतने को हमें पढ़ना, सबसे पहले मेटफॉर्मिन पढ़ना है डिटेल में और इसका यानी क्या होता है बेनक्लामाइड इसे पढ़ना है, यानी ग्लीमीपराइड यानी इसे पढ़ना है, यानी पियोग्लाइटेजोन को पढ़ना है, रेपाग्लीनीड को पढ़ना है और एक ग्लाइफ्लोजीन को पढ़ना है और ग्लाइपेटीन को पढ़ना। मतलब इनको एकदम हमें डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइपोग्लाइसेमिया एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके टर्मोलॉजी को समझ लेंगे तो हमारा ज़्यादा काम इजी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या हो गया हाइपोग्लाइसेमिया। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। देखिए, आप टर्मोलॉजी को यदि समझेंगे तो बहुत ही किसी भी सब्जेक्ट में यदि टर्मोलॉजी को समझ गए तो आप पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, लिखा है हाइपो और एक टर्म आता है हाइपर। देखिए, दो टर्मोलॉजी आती है। हाइपो मतलब क्या होता है, लेस मतलब कम, ठीक है, और हाइपर मतलब क्या हो गया, ज़्यादा यानी मोर होता है। तब यहाँ लिखा क्या हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिया मतलब शुगर लेवल हमारे जो ब्लड में है, ग्लूकोज लेवल मान सकते हैं, शुगर लेवल मान सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लिखा क्या है डिफिनेशन, दो सबस्टेंस दैट डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड लेवल, मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देना। एक ऐसी दवा या ऐसा कोई ड्रग्स या ऐसा कोई सबस्टेंस जो हमारे ग्लूकोज में यानी देखो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या कर दे, डिक्रीज मतलब कम कर दे। एंड देखिए, एंड केयर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, मतलब जो या कर सके हमारे डायबिटीज को ट्रीटमेंट कर सके। ठीक, मतलब एक ऐसा एडेंट जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसे कम कर दे और ट्रीटमेंट किया जाए किसे, डायबिटीज को कम करने के लिए। ठीक, तो डायबिटीज क्या होता है, मधुमेह रोग, जिसे आप कहेंगे उनको शुगर हो गया है। ठीक, शुगर भी देखा जाए तो एटलीस्ट सबके पास शुगर होता है, एक मेंटेन लेवल में होता है। ठीक, मगर वही क्या हो जाता है, यदि हाई हो जाता है तो आदमी को बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये देखा जाए तो बोलते हैं यानी डायबिटीज़ जो दो तरह की होती है, एक यानी टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, फेलियर ऑफ पैंक्रियाज फेल हो जाती है, मतलब इंसुलिन लेवल नहीं मेंटेन कर पाती है, जिससे हमारे ग्लूकोज में मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन इंक्रूज यानी देखो दूसरा टाइप यानी टाइप 2 में इंसुलिन जो होता है रेसिस्टेंस हो जाता है। ठीक, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है, मतलब कोई मेडिसिन जल्दी काम ही करने वाली नहीं रहेगी। तो ये दो तरह के टाइप आपके ग्लाइसेमिया के हाइपोग्लाइसेमिया होता है। ठीक, अब इसका हम सटीक क्लासिफिकेशन देखते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए आपका हाइपोग्लाइसेमिया का क्लासिफिकेशन ये है। अब इसमें एक्चुअली कहा क्या गया है, सबसे पहले दिया गया है पेरेंटल। ये जो है देखिए क्या होता है, ये पेरेंटल है और दूसरा ओरल हाइपोथैलेमिया, यानी हाइपोग्लाइसेमिया को दो में डिवाइड किया गया है, एक हमारा पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिया, एक हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिया। पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिया को फर्दर डिवाइड किया गया, उसी तरह से ओरल हाइपोग्लाइसेमिया को फर्दर डिवाइड किया गया और वे इसके क्या है तुम्हारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो देखिए पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिया नाम से ही पता, पेरेंटल मतलब इसे हम टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में और सॉल्यूशन के फॉर्म में हम इसे ले नहीं सकते। ये केवल जब लिया जाएगा तब क्या लिया जाएगा, इंजेक्शन के रूप में अंदर लिया जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या होता है पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिया। इसमें फास्ट एक्टिंग मतलब कुछ ऐसा होता है जो तुरंत एक्ट कर जाती है। ठीक है, वो 5 से 12 घंटे के लिए होती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो 12 से लेकर 24 घंटे के लिए होती है। लॉन्ग टाइम एक्टिंग मतलब लॉन्ग एक्टिंग यानी 24 से लेकर 36 आवर तक होती है। मतलब इतने तुम्हारे क्या होते हैं पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिया के अंतर्गत आते हैं।
ठीक। तो ये दो होते हैं, यानी फास्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग होता है। ठीक, ये हमारा पेरेंटल था। अब आते हैं किस पे, यानी ओरल हाइपोग्लाइसीमिया को फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है, इतने में। तो आपका सबसे पहला चीज है इसमें जो आपका यानी ओरल हाइपोग्लाइसीमिया का ये पहला पोर्शन है, ये आपका दूसरा पोर्शन है, इसका ये टाइप है। ठीक है, तो पहला में दे रखा है सल्फ्यू यानी देखो सल्फोनाइलूरीन है, क्या सल्फोनाइलूरीन है। ठीक है, इसमें एक जनरेशन, सेकेंड, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो आता है उसे क्या बोलते हैं हम, यानी क्या बोलते हैं, यानी माइड बोलते हैं, टलबुटामाइड बोलते हैं। दूसरे मेडिसिन का नाम है क्लोरोप्रो यानी प्रोपामाइड है। ठीक, ये दो मेडिसिन इसमें आते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत। यदि आप एग्जाम में लिखिएगा तो कम से कम 1 से 2 एग्जाम्पल जरूर वहां पर आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में आते हैं, इसमें भी आपकी दो मेडिसिन है, यानी क्या लिखा है, ग्लाइबेनेक्लारामाइड दूसरा ग्लिमिलाजाइड होता है। मतलब ये दो इसके सल्फोनालूरीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब क्या लिखा है, नेक्स्ट पर आते हैं, क्या नेक्स्ट जो होता है बाईगुआनाइड जो होता है, यानी क्या होता है, यानी बाईगुआनाइड होता है। इसमें केवल और केवल एक मेडिसिन आती है जिसका क्या नाम है, मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन के नाम से आती है। तीसरा जो देखा जाए तो तीसरा क्या होता है, मेगालिनीटीन यानी नीड होता है, मेगालिनीटीनीड होता है, या हम दूसरे नाम से बातें हैं फिनाइल यानी फिनाइलोएमीन बोलते हैं या एनालगस बोलते हैं। ठीक, इतने नाम से इसे आप लिख सकते हैं, मतलब कि कोई भी आप लिखिएगा इतना लिखिए पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या रेपाग्लीनाइड होता है, या दूसरा क्या हो गया, नेटोग्लानाइड होता है। इसका 2 एग्जाम्पल यहाँ है। ठीक, अब आते हैं किस पे, चौथे और लास्ट फाइनल पे आते हैं। चौथा नंबर है, ये लास्ट आपका 5वां नंबर है। ठीक, तो चौथे नंबर में क्या दे रखा, यानी थियाजोलिडीनीडीओन्स होता है। ठीक, क्या लिखा देखो, थियाजोलिडीनीडीओन्स होता है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, रेसोग्लिटोन जोन है या आपके पियोग्लिटेजोन है। इसके 2 एग्जाम्पल यहाँ हैं। अब आते हैं किसे, 5वें नंबर पे अल्फा ग्लूकोसाइड यानी ग्लूकोसाइड इनहिबिटर होते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर होते हैं। इसमें 2 मेडिसिन आती है, सबसे पहले दे रखा है एक कार्बोस दे रखा है और मिग्लिटॉल दे रखा है। तो इसका 2 आपका ये आपका है। यदि एक बार 2 बार इस पीछे करके आप देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पोर्शन इसमें याद हो जाएगा। ठीक, चलिए हम कंपाउंड की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसके पहले हम देख लेते हैं क्या बेटा, यहाँ से हम देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इसमें जितना भी हाइपोग्लाइसेमिया सब किस पे, यानी इंसुलिन पे ही आपको क्या कर देना है। तो कंपाउंड के पढ़ने से पहले हमें पहले पढ़ लेना चाहिए इंसुलिन होता क्या है और हमारे बॉडी में एक्चुअली प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक, तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाटिक, मतलब जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मान लेते ये आपका स्टमक वाला रीजन है, तो यहीं आपका क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। एक्चुअल देखा जाए तो पैंक्रियाज से ही आपका, पैंक्रियाज के बीटा सेल से ही क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, अल्फा बीटा होते हैं। ठीक, उसी से क्या कर देते हैं, यहाँ से हमारा इंसुलिन निकलता है। ठीक, अब ये इंसुलिन हो गया, अब ये इंसुलिन क्या किससे निकलता है, बीटा सेल से, तो यहाँ इंटर करता। देखिए अब कैसे ये एक्चुअली होता है, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, तो उसे हम समझते हैं। तो सिंपली क्या होता है, देखिए सबसे पहले बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में एक बीटा सेल होता है जो क्या कर देता है, बायोसिंथेसिस की मदद से, किसकी, बायोसिंथेसिस की मदद से प्रो इंसुलिन निकालता है। नहीं समझ में आ रहा प्रो तो लिख दीजिए प्री इंसुलिन निकालता, मतलब सबसे पहले ये इंसुलिन निकालता है। ठीक है, यानी प्री ठीक, तो ये देखिए क्या था, प्री प्रो इंसुलिन निकालता है जो सिंगल चैन का होता है, कितना, ये सिंगल चैन का होता है। ठीक, और इसमें देखा जाए तो टोटल ये प्री प्रो इंसुलिन जो निकल रहा है उसमें 111 अमीनो एसिड होते हैं, कितना, 111 अमीनो एसिड होते हैं। सिंपली क्या होता है, जो आपके पैंक्रियाज में बीटा सेल होता है बायोसिंथेसिस की मदद से प्री प्रो इंसुलिन निकालता है जो सिंगल चैन का होता है। ठीक, सिंगल चैन का होता है। ये प्री प्रो इंसुलिन जो होता है उसमें 110 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और 24 अमीनो एसिड इधर चले जाते हैं, फिर क्या होते हैं,
यानी प्रोटियोलाइसिस होता, मतलब प्रोटीन का टूटता होता। ठीक, अमीनो एसिड देखिए, प्रोटीन एक्चुअली देखा जाए किसका बना हुआ, अमीनो एसिड का ही बना हुआ है। ठीक, तो ये क्या कर देते हैं, प्रोटियोलाइसिस की मदद से प्रो इंसुलिन बनाता है, प्रो इंसुलिन बनाता है। तो उसमें कितना होता है, टोटल 80 86 अमीनो एसिड होता है। किसमें, टोटल, और टोटल जो आपका प्रो इंसुलिन होता है तो उसमें कितना होता है, 86 अमीनो एसिड, मतलब 86 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब ये इतना सारा प्रोसेस कैसे होता है, तो इसके लिए एक यहाँ प्यारा सा आपके डायग्राम दे रखा है। ठीक, डायग्राम देखा था, इसे समझिए। सिंपल सा का होता क्या, ये जो स्ट्रक्चर है, अभी ध्यान से सुनिएगा, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है तुम्हारा क्या, इंसुलिन कैसे प्रिपरेशन होता है। तो देखिए, ये इंसुलिन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मोलॉजी है। देखिए, CHO ग्रुप, COH ग्रुप, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन, मतलब कार्बन टर्मिनल बोलते हैं, और इसे नाइट्रोजन टर्मिनल बोलते हैं। यानी C टर्मिनल भी बोल सकते हैं, N टर्मिनल भी आप बोल सकते हैं। ठीक, मतलब यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है तो इसी को C टर्मिनल बोलते हैं, और यहाँ से एंडिंग जो होती है इसे हम N टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, C टर्मिनल यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से देखिए क्या होता है, इतना प्रोसेस होता है जो यहाँ से ब्लैक कलर का दिखाया गया, यहाँ से मतलब इधर से इतना जो प्रोसेस, इतना जो चीज़ें होती हैं, इतना, इसे हम चैन A बोलते हैं, चैन A बोलते हैं, जिसके पास 21 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक चैन ये है, एक चैन ये है, और ये बीच में कनेक्टिव पेप्टाइड प्रेजेंट होता है। तो चैन A जो होता है 21 अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। कितना, टोटल 21 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। 21 अमीनो एसिड यहाँ प्रेजेंट है, तो ये एक्चुअली देखिए क्या होता है, इसमें एक कनेक्टिव पेप्टाइड होता है, कनेक्टिव पेप्टाइड होता है, जिसके पास कितना 35, मतलब 35 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। ये दोनों का क्या, चैन A और चैन B को कनेक्ट करने की मदद करता है। चैन A के पास देखा जाए तो 30 ATP, मतलब 30 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितना अमीनो एसिड, 30, यानी 30 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। जब ये क्या कर देता है, यही कनेक्टिव पेप्टाइड को आपको क्या कर देना, निकालना पड़ेगा, और यानी चैन A और चैन B को जोड़ देंगे तो हमारा इंसुलिन आपका इजीली बन जाएगा। तो ये क्या कर देता है, जो 35 अमीनो एसिड है, तो रिमूव बाय द प्रोटियोलाइसिस, मतलब प्रोटियोलाइसिस की मदद से क्या कर दिया जाता है, इसे यानी कनेक्टिव पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस किसके अंतर्गत होता है, सेल का एक पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गाल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक, आप यदि सेल पढ़े होंगे तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम पढ़े होंगे, तो एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गाल्जी बॉडी बोलते हैं। तो ये सब सारा जो प्रोसेस होता है किसमें होता है, गाल्जी बॉडी में होता है। ठीक, चलिए, हमने सिंपल सा देखो, C टर्मिनल का चैन A और यहाँ पे N टर्मिनल का चैन B, ये दोनों एक कनेक्टिव पेप्टाइड की मदद से बाइंड होते हैं, जिसके पास 35 यानी अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हीं कनेक्टिव पेप्टाइड को हमें रिमूव कर देंगे तो चैन A और चैन B जुड़ के एक इंसुलिन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये एक्चुअली देखो क्या होता है, यहाँ पर इंसुलिन और प्लस C पेप्टाइड, मतलब ये कनेक्टिव पेप्टाइड यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए क्या कर दें, ये सारी जो प्रोसेस हो रही है गाल्जी बॉडी में, यहाँ से इतना बड़ा चीज़ें हो रही है गाल्जी बॉडी के अंतर्गत हो रही है। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले इंसुलिन प्लस C पेप्टाइड किसी के माध्यम से क्या करेंगे, हम प्रोटियोलेस की मदद से, तो क्या करेंगे, ये जो C पेप्टाइड है इसे क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो हमारा जो इंसुलिन बचेगा वो कहाँ पर चला जाएगा, रिलीज इन ब्लड, ब्लड में दोबारा क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे हमारा शुगर लेवल, मतलब ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में क्या हो गया, मेंटेन हो जाएगा। इतना प्रोसेस है आपके यानी प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 टर्मोलॉजी और आती है। अब सर कहेंगे बीच बीच में जो यस और यस ये बनाई, इसका मतलब क्या है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, सल्फाइड लिंकेज कहीं कहीं बोलते हैं, यहाँ सल्फाइड बांध बोलते हैं। ठीक, सल्फर है तो सल्फाइड बोल दिया, तो 1-2 है तो 2 है तो क्या बोलेंगे, डाई सल्फाइड बांड बोलेंगे या डाई सल्फाइड लिंकेज बोलेंगे। ये एक अमीनो एसिड, मतलब एक इंसुलिन में देखा जाए तो 3 आपके डाई सल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, डाई सल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। अब कहाँ कहाँ से प्रेजेंट होता है, देखिए 21 वाले पोर्शन से, यहाँ से 21 वाले पोर्शन से 19 वाले के बीच में, देखिए 21 और 19 के बीच में, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये 21 और 19 के बीच में तुम्हारा एक डाई सल्फाइड बांड पाया जाता है। कितना, एक डाई सल्फाइड बांड पाया जाता है। और एक होता 11 और 6 के बीच में, 11 और 6 के बीच में एक डाई सल्फाइड बांड पाया जाता है। 7 और 7 के बीच में, यहाँ देखो 7 और 7 के बीच में,
ठीक है। एक तुम्हारा क्या था, यहाँ सल्फाइड बांड पाया जाता है। देखिए मतलब टोटल देखा जाए एक इंसुलिन में 3 डाई सल्फाइड बांड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये वाला चीज देखिए, यानी देखो यानी सल्फर सल्फर के बीच में जो बन रहा है डाई सल्फाइड बांड या लिंकेज बोल सकते हैं। जो टोटल एक इंसुलिन में देखा जाए 3 डाई सल्फाइड बांड होते हैं। ये आप एमसीक्यू में पूछ सकता है कि मतलब एक इंसुलिन में कितना डाई सल्फाइड बांड होते हैं, तो इससे आप वहाँ से टिक मार सकते हैं। तो ये था टोटल हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। अब चलते हैं इसके कंपाउंड के बारे में। पहला आपका कंपाउंड है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का जो आपका एक है ये स्टार कंपाउंड है। अग्लिमी यानी कि देखो ग्लिमिक्लेमामाइड, ये तुम्हारा भी स्टार कंपाउंड। इन दोनों का स्ट्रक्चर तथा आईयूपीएसी नाम हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो मेटफॉर्मिन है, इसका केमिकल नेम तथा स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए कोई भी यदि कंपाउंड दे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर एकदम इजी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना दिए उसके बाद उसकी नंबरिंग कर देंगे, उसके बाद आईयूपीएसी नाम लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये जो टर्मिनल गला मतलब यहाँ पर एक CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है और एक CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, एक N टर्मिनल, देखिए यहाँ से ये इसका एक स्ट्रक्चर है। तो हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 कर दिया। अब इसी का नेमिंग कर देंगे। पहले दे रखा 1 पे देखो 1 2, तो 1,1 डाइमेथाइल, 1,1 डाइमेथाइल, ये हो गया। अब इन पूरे को हम क्या बोलते हैं, बाई गुआनाडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई गुआनिडीन बोलते हैं, ठीक। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस ऐसे कहीं भी दिखे तो समझ जाओ क्या है, बाई गुआनिडीन बोलते हैं, ठीक। और यह Cl ग्रुप जुड़ा तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक। यही इतना आपको क्या कर देना है, लिखना है, ठीक। तो इतना तुम्हारा ये था। अब आते हैं किस पे, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे। किस पे, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे। आप देखिए स्टेबिलिटी, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब आपको वेल क्लोज कंटेनर के अंतर्गत रखना है। एट रूम टेम्परेचर पे रखना है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर, तो क्या कर देना, इसे आपको दूर रखना है। मतलब कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखना है, और क्या मॉइस्चर से भी इसे आपको दूर रखना है। फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी सस्पेंशन और सोल्यूशन के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक। अब यहाँ से ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्या होता है, ग्लूकोफेज से नाम में आता है, यानी रियोमेट के नाम से आता है, और क्या होता है, फॉर्टामेंट के नाम से आता है, ठीक। आप देखिए इसका मेटफॉर्मिन का आप नेट पे सर्च करिएगा तो जो आपको इजी लगता है तो उसका भी आप ब्रांड नेम लिख सकते हैं। यूज की बात कीजिए तो डायबिटीज 2 के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आल्सो यूज द ट्रीटमेंट ऑफ द पॉलीसिस्टेमिक ओवरी सिंड्रोम, मतलब क्या होता है, जो आपका ओवरी में बहुत सारा क्या होता है, सिस्ट बनता है, ठीक है। सिस्ट बनता, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये भी यूज किया जाता है, क्या मेटफॉर्मिन का यूज किया जाता है, ठीक। तो इतना था इसके बारे में। अब यहाँ से नीचे एक कंपाउंड है, वो भी आपका स्टार कंपाउंड है, ठीक है। क्या लिखा है, ग्लीबेनक्लामाइड लिखा है, क्लामाइड लिखा। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोले उसका स्ट्रक्चर बनाना है और इसी का आईयूपीएसी नाम लिख देना है, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं किस पे बेटा, इन सब चीज़ों पे आते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए 1 2, और इधर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3। तो यहाँ से देखिए 1 2 1 2 2 पे आते हैं। देखिए 1 2 यहाँ पर आ गए तो यहाँ से सारी चीज़ें क्या जुड़ा, मेन चीज़ें देखियो कहाँ से आते हैं हम। स्टार्ट यदि किया जाए तो देखिए यहाँ से है 1 2 3, 1 जुड़ा तो हमने 1 लिख दिया। इस पे आते हैं 4 पे, तो 4 पे ये सारा जुड़ा हुआ तो 2 पे आते हैं, तो 2 पे ये सब सारा जुड़ा तो इसके अंदर लगाते हैं। तो आ गए किस पे, 1 2 3 4 5 6, तो 5वें पे क्लोरो, तो 5 पे क्लोरो। और क्या लिखा है, देखिए क्लोरोमेथॉक्सीबेंजामाइड इथाइल, मतलब क्लोरो, देखो क्लोरोमेथॉक्सी, देखिए ये मेथॉक्सी हो गया, मेथॉक्सी जुड़ा होता है, ठीक। तो ये एक बेंजीन है तो हमने क्या किया, बेंजामाइड लिख दिया, ठीक। तो यानी कितना है, मेथ एथ है तो हमने क्या, इथाइल लिख दिया, ठीक। देखो मेथ एथ तो हमने इथाइल लिख दिया। अब आते हैं किस पे, इस ग्रुप पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। सल्फर जुड़ा तो हमने क्या बोल दिया, सल्फोनामाइल बोल दिया, ठीक, सल्फोनामाइल बोल दिया। अब आते हैं इस पे, देखो करिए 1 2 3 पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ तो हम क्लोरोहेक्सिन यूरिया बोलते हैं। तो ये तुम्हारा टोटल बन के तैयार हो गया, ये प्यारा सा स्ट्रक्चर, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपली देखा जाए तो आपका काम बन जाने वाला है, ठीक। तो ये आपका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मतलब स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे। इधर जो भी चीज देखा जाए तेजी से देखा जाएगा, ठीक है।
सबसे पहले स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, दूसरा कीप अवे फ्रॉम सनलाइट से दूर रखना। फार्मूलेशन की बात की जाए टैबलेट और केवल टैबलेट में प्रेजेंट है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होगा, डियोनिल होता है, यानी ग्लाइबोविन होता है। यूजेज की बात की जाए तो लोअर इन ब्लड शुगर लेवल इन पेशेंट, मतलब जिस शुगर यानी ब्लड यानी पेशेंट के पास ब्लड में शुगर लेवल की कमी होती है, मतलब डायबिटीज 2 को ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसका मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक, इतना था। अब नेक्स्ट कंपाउंड पे, नेक्स्ट कंपाउंड आपका क्या है, गिल्मीप्राइड। गिल्मीप्राइड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गिल्मीप्राइड देखा जाए तो स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, ये तो लिख ही सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर पे रखना, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर भी यहाँ से आप लिख सकते हैं, मतलब इन सब से आपको दूर रखना। फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है, एमा रील्स, और क्या होता है, गिल्मीप्राइड के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। यूजेज की बात की जो डायबिटीज 2 होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका हम गिल्मीप्राइड का यूज करते हैं। ठीक, ये स्टार कंपाउंड नहीं तो आप इतना ही देखिएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, यानी को देखो पियोग्लाइटाजोन लिखा है, पियोग्लाइटाजोन लिखा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसे वेल क्लोज कंटेनर में रखना है। एट रूम टेम्परेचर पे रखना है। ठीक, स्टोर यानी कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से आपको दूर रखना है। फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो एक्टोस के नाम से भी यानी फेमस है, ओसिनियो यानी ओसिनी के नाम से फेमस है, और डायूटेक के यानी टेक के यानी अवेलेबल है मार्केट में। यूजेज की बात करें तो जो डायबिटीज 2 पेशेंट जो होते हैं उसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है। ठीक, अब लास्ट बात नहीं है। ठीक, यहाँ से जो नेक्स्ट अभी इसके बाद 2 कंपाउंड और बचा हुआ। ठीक है, रेपाग्लिमिनाइड रहता है। अब स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन दे रखा है। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब इसे वेल क्लोज कंटेनर के अंतर्गत रखना है, यानी एट रूम टेम्परेचर, देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पे रखना है। दूसरा कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से इसे क्या कर देना, आपको दूर रखना है। ठीक है, ये रखना। फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है और कैप्सूल के फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो किसका, यूरेपा के नाम से आता है, रीगन के नाम से भी याद आता है, नोवानार्म के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। यूजेज की बात की जाए तो डायबिटीज 2 जो पेशेंट होते हैं उसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन होती है। ठीक, इतना था इसके बारे में। और नेक्स्ट कंपाउंड आपका क्या है, ग्लिफ्लोजीन है। ग्लिफ्लोजीन होता है। तब इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब इसे क्या कर देना है, वेल क्लोज कंटेनर के अंतर्गत रखना है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब लाइट और इसे मॉइस्चर से क्या कर देना, आपको दूर रखना है। एट रूम टेम्परेचर पर इसे स्टोरेज करना है, स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे। फार्मूलेशन की बात की जाए तो ये मार्केट में केवल और केवल टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो डेपा ग्लिफ्लोजीन के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है, यानी यानी ग्लिफ्लोजीन के नाम से अवेलेबल है। और क्या होता है दूसरा देखा जाए तो क्या होता है, फर्जी यानी फरसियागा के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, यूजेज की बात की जाए तो डायबिटीज जो 2 पेशेंट होते हैं उसके लिए ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन होती है। ठीक, अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल कंपाउंड आपका इस सिलेबस का, यानी हाइपोग्लाइसीमिया का क्या दे रखा है आपका, यानी ग्लिप्टीन के नाम से आता है। ये ग्लिप्टीन के नाम से मार्केट में, यानी ये कंपाउंड है, ये इसका तुम्हारा क्या होता है, ये केमिकल नेम है। अब ये देखिए क्या, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, तो सबसे पहले क्या, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन एटलीस्ट सब में आप सेम लिख सकते हैं। ठीक, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से दूर रखना है, एट रूम टेम्परेचर पर रखना है। फार्मूलेशन देखा जाए तो टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में केवल और केवल टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्या होता है, जेनविया यानी जेनुविया के नाम से आता है, गैलवस के नाम से भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूजेज की बात की जाए तो डायबिटीज 2 पेशेंट होते हैं, उनके डायबिटीज 2 पेशेंट जो होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा मेडिसिन सूटेबल होता है। इसी तरह से देखा जाए तो हमने पूरा फुल ग्लाइसीमिया के पूरा से पूरा स्ट्रक्चर, जिसका सूटेबल स्ट्रक्चर था तो सूटेबल स्ट्रक्चर देखा, नहीं तो हमने सब कुछ उस डिटेल में देख चुके हैं। आज के लिए इतना, अभी फिर मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 11 में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।